नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज तक मैंने गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के बारे में बताया। राजस्थान में घूमने और दर्शन करने की पहले जो जगह बताई उसमें सबसे पहले उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और माउंट आबू के बारे में बताया। आज मैं आप लोगों को राजस्थान का रणथंभौर और पुष्कर के बारे में बताऊंगा। रणथंभौर के इतिहास में कई शासकों ने इसके ऊपर आक्रमण किया। इस किले पर चौहान राजपूत, मुगलों और उसके बाद मराठों ने शासन किया। रणथंभौर किले का पुराना नाम रणस्थंभपुरा था। इसका अर्थ है युद्ध चौकी का शहर। बारहवीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान जो प्रथम थे, उनके शासन में जैन धर्म जुड़ा था। 1292 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासन के बाद मुस्लिम शासक मोहम्मद घोरी के नियंत्रण में आया। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस रणथंभौर पर हमला करके रणथंभौर पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1558 में अकबर बादशाह ने रणथंभौर राज्य का भंग कर दिया। 18वीं शताब्दी में मराठा शासकों का शिखर होने पर जयपुर के राजा सवाई माधोसिंह ने मुगलों से किला वापस लेने का अनुरोध किया। 19वीं शताब्दी में जयपुर के महाराज को यह रणथंभौर वापस मिला। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के हिंदू अंतिम राजा थे। पृथ्वीराज चौहान के वंशज यहाँ रणथंभौर आए। रणथंभौर की प्रसिद्धि ईस्वी सन 1283 में हमीर सिंह को जब ताज पहनाया उस समय पे मिली। रणथंभौर का इतिहास सवाई माधोपुर के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर के किले की वजह से है। जो राजस्थान के विशाल वन क्षेत्रों के बीच विंध्य और अरावली का पर्वत से घिरा हुआ है। रणथंभौर का नाम दो पहाड़ी रण और थंभौर दो पहाड़ी के बीच में है, जो समुद्र तल से 481 मीटर यानी 1278 फीट ऊंचा है। यह राजस्थान की पहाड़ी वन श्रृंखला यूनेस्को के अंदर विश्व धरोहर का हिस्सा है। यह किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में चौहान के वंशजों ने किया था। इसके बाद मुस्लिम शासक 1209 में कुतुबुद्दीन, 1301 में अलाउद्दीन खिलजी, 1325 में फिरोज तुगलक और 1530 में बहादुर शाह के हमले के बाद किला मुगलों का हो गया, जो 19वीं शताब्दी में जयपुर के महाराजा को वापस मिला। रणथंभौर के किले के अंदर कई इमारतें हैं जो युद्ध के मार से कुछ बची हुई है। 2 मंडप, बादल महल, दुल्ला महल, 32 खंभों वाली छतरी और हमीर का दरबार मौजूद है। किले में कब्र, मस्जिद, मंदिर, बैरक, वावड़ी, द्वार और तालाब है। गणेश मंदिर मुख्य आकर्षण है, जो ज्यादातर बुधवार को लोग वहां ज्यादा आते हैं। रणथंभौर जंगली जानवरों और उनकी प्रजातियों का एक समृद्ध द्वीप है। 350 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। रणथंभौर का बाघ प्रमुख आकर्षण है। इसके अलावा बाघ, तेंदुआ, हिरण, केराकल, जंगली बिल्लियां, सांभर, चित्तदार हिरण, नीलगाय, चिकारा, जंगली सुअर, भालू, शियार, बद्धा, लोमड़ी, चमगादड़ भारी संख्या में पाए जाते हैं। इसके अलावा सर्प की भी कई जातियां हैं। मगरमच्छ, छिपकली, मेंढक, कोबरा आदि कई जानवर देखे जा सकते हैं। यहाँ घूमने के लिए नवंबर से लेकर मार्च का समय बहुत अच्छा है। ठंडी का सीजन रहता है। इसके अलावा हम बात करेंगे पुष्कर की।
पुष्कर हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थल है। तो पुष्कर को तीर्थराज कहा जाता है। पुष्कर में भगवान ब्रह्मा का मंदिर है। पुष्कर झील पंच सरोवर में से एक माना जाता है। यहाँ स्नान करने की महिमा है। कार्तिक पूर्णिमा में यहाँ मेला लगता है। इसके अलावा कई मंदिर और घाटे हैं। पुष्कर में गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह का भी गुरुद्वार है। गोविंद घाट में लोग ज्यादा स्नान करते हैं। कहा गया है कि इस झील का निर्माण स्वयं ब्रह्मा ने करवाया था। दोस्तों, आगे भी राजस्थान के और भी शहरों की बात करूंगा। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पूरी देखिए वीडियो। हमेशा देखने की मजा तभी आती है जब उसको पूरी तरह से देखा जाए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान। हर हर महादेव। भारत माता की जय।